हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स की कंप्लीट रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर जो आज हम करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2। और रिवीजन सीरीज में हम पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कौन से हैं, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, प्लस केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्लस हम इस चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में सिखाऊंगी हर वीडियो की तरह, जो कि हमारी क्या है, एग्जाम प्रेजेंटेशन की। हमने पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट के चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, बेसिक फॉर्मूलाज कौन से हैं जो हमारे पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, राइट। सो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टर्म से मिलकर बना होता है। क्या बोला मैंने? दैट अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास क्या है, 2x² है या 3x है या 4 है, ये हमारे कैसे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स जिसके अंदर हमारे पास एक मैथमेटिकल वैल्यू हो और एक हमारा अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, जिसके अंदर सिर्फ यही टर्म्स होंगी, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। मीन्स मैथमेटिकल नंबर्स होंगे या फिर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे। और क्या होता है इसके अंदर? मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स। वन और मोर टर्म्स से मिलके बना। मीन्स जो ये पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, राइट। That involves only the operations of addition, subtraction। इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा वो किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ऑपरेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। पहली बात क्या है कि ये क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कंडीशन क्या है कि इनके बीच में जो हमारे पास ऑपरेशन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो किसका होगा? प्लस या माइनस का होगा। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी कि इनकी जो पावर है वो कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर में ये चीज़ आ जाती है। कई बार वो आपसे इस तरह से दे देगा क्वेश्चन, 2x की पावर -3 प्लस 3x की पावर 2। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ 2x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 1/2, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? पावर रेशियो में है, ठीक है, रैशनल नंबर है, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब बट ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर 2 है, 1 है, और इसकी पावर यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो पावर क्या है? 0 है, राइट। तो क्लियर नाउ? 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन 3 पॉइंट से मिलके बनी है। सबसे पहला कि वो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। सेकंड कि उन टर्म्स के बीच में जो हमारा ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो किसका होना चाहिए? प्लस और माइनस का। और थर्ड कंडीशन की जो इनकी पावर है वो कैसी होनी चाहिए? हमारी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब जो ये एक टर्म है, इस टर्म में आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो हमारे पास 2 है और एक हमारे पास x² है, राइट। तो जो ये 2 है ना, इस 2 को हम बोलते हैं या तो कांस्टेंट या फिर हम इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। क्लास 9th में आपने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में कोएफिशिएंट्स के बारे में भी पढ़ा है, ठीक। लेकिन जो हमारा x² है, जो अल्फ़ाबेट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? पॉलिनोमियल्स हमारे होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सारे पॉलिनोमियल्स किसके बेस पर हैं? डिग्री के बेस पर। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री एक नया टर्म आ गया। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 3x - 6, ये पॉलिनोमियल है, हमारी तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, मीन्स डिग्री क्या होती है? जो x के ऊपर पावर लिखी होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसकी पावर कितनी है हमारी? 0। तो हाईएस्ट कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है हमारे पास? 2। तो 2 इसकी क्या कहलाएगी? डिग्री, ठीक है जी।
राइट। तो क्या है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर क्या होगा, जैसे कि किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, ध्यान रखिएगा हाईएस्ट डिग्री जो है वो हमारी 1 है, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्यूबिक की अगर बात करें तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी 3 हो, वो क्या कहलाता है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बस आपको हाईएस्ट डिग्री का ध्यान रखना है, राइट। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये है 4x³ - 3x, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये भी मेरा कैसा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, या फिर जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास क्या है 2x² - 4 है, ये कैसा है, अब बताइए आंसर कि ये हमारा कैसा है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डन। अब उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि क्या है, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पर आपकी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है और आपका 1 मार्क का क्वेश्चन वहाँ से हर बार आता है। ठीक है, जीरोज क्या है, जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज के बारे में ही पढ़ना है। तो आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो। ठीक है, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी, मींस कि जो ये पॉलिनोमियल है इसका आंसर, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कब हमारा जीरो के बराबर होगा, उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कब जीरो हो सकता है, आप देख रहे हो कि ये तो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, इनमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, लेकिन x की वैल्यूज़ मैंने आपको बताई, x की वैल्यूज़ हमारी वेरी कर सकती हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी वैल्यू हो सकती है x की, राइट। सो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस पूरे आंसर को हमें ज़ीरो लेकर आना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इस पूरे आंसर को मुझे ज़ीरो के बराबर लेके आना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे कि पूरे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आ जाए, हमारा जीरो आ जाए। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वही जो x की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, मेरी जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बस क्या है कि ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर मैं सपोज 2 पुट कर दूँ तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, 4 × 2 8, 8 + 4 = 0, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8, 8 - 8 कितना हो गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0। तो x = 2 जो है वो मेरी क्या बन जाएगी, इसकी जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। देन डिस्कस करते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है 1 मार्क में। फटाफट से अब उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का टॉपिक है। और इसके अंदर ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है, ज्योमेट्री मीन्स उस चीज़ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे। ठीक है, ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है 9th क्लास में। सो बस वही चीज़ हमें करनी है, एक पॉलिनोमियल को, सपोज कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है और वहाँ से हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जितना ये हमारे पास इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कई बार, कि जितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, अब डिग्री मैंने आपको बताई, डिग्री कितनी है इसकी, यहाँ पर डिग्री है इसकी यहाँ पर 2, तो दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी होंगे हमारे पास 2। ठीक है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके जीरोस कितने होंगे, 3। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे। अब ग्राफ से कैसे निकालना है, ग्राफ से बहुत आसान है निकालना, कि आपको क्या करना है, इसकी आपको सिर्फ जो है यहाँ से चेक करना है कि कितनी बार ये x एक्सिस को कट कर रहा है। ध्यान रखिएगा वर्ड ये किसका चेक करना है, आपने सिर्फ x एक्सिस का, कि ये x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतनी ही हमारी क्या होंगी, जीरोस होंगी। कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, तो इस ग्राफ की हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो कितनी होंगी, हमारी 4 होंगी। ठीक है, अगर मैं ये वाला पॉलिनोमियल ले लूँ x² + 2x - 4, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा ज़्यादातर ग्राफ पर क्या करेगा, इस टाइप से एक पैराबोला बनाएगा।
ठीक है, या इधर से पैराबोला बना सकता है या इधर से पैराबोला बना सकता है। बेसिकली हमने जो पैराबोला पढ़ा हुआ है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, पैराबोला की शेप होती है। तो अब आप काउंट कर लीजिए कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, 1 और 2। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास ग्राफ हो सकता है। तो कितनी ज़ीरोज़ होंगी, एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 एंड 2 टाइम्स, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास 2। ठीक है, जो ये क्वेश्चन आएगा ये आपका MCQ में आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको इसमें पेपर प्रेजेंटेशन सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डन। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई भी एक एग्जाम्पल है, इस तरह से कोई भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो काउंट कीजिए। अब इसकी ज़ीरोज़ अगर आपने निकालनी हो तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार। तो यानी कि इसकी जो ज़ीरोज़ होंगी वो हमारे पास इसकी ज़ीरोज़ कितनी होंगी, 1। डन। नाउ एक्सरसाइज 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2020 के बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 2। ठीक है, अब 0 दी हुई है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2, तो 0 का मतलब क्या बताया मैंने आपको, 0 मीन्स x की वो वैल्यू जिसकी वजह से सॉल्यूशन 0 आ जाए। ठीक है, तो यानी कि ये जो 2 है, ये 2 आपको क्या दी हुई है, x की वैल्यू, जिसकी वजह से x की वैल्यू 2 पुट करने पे जो आपका सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, k की वैल्यू। ठीक है, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंस 2 इज द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिया हुआ है हमें 2 क्या है, 0 है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमें क्या करना है, 0 का क्या मतलब है कि हमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, kx² + 3x + k इज इक्वल टू 2। k x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस k इज इक्वल टू, सॉरी आंसर किसके इक्वल आना चाहिए हमारा, 0 के इक्वल, राइट। सो दिस इम्प्लाइज का सिंबल आपने हर स्टेप में यूज़ करना है। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू के इज़ 4k प्लस 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4k और k को प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 4k प्लस k 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 इधर प्लस में है तो दूसरी साइड जा करके किसका हो जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड में हो जाएगा ये माइनस का। अगेन ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर किसका हो जाएगा, ये डिवाइड का। सो k इज इक्वल टू -6/5। सो फाइनल आंसर आप अपना क्या लिखेंगे, आंसर k इज इक्वल टू से -6/5। ठीक है, जब हमसे कोई सेंटेंस की फॉर्म में आंसर पूछा होता है तो हम आंसर भी अपना सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमसे सिंपल एक वैल्यू पूछी है तो सिंपल एक वैल्यू की फॉर्म में हम अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देन हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जीरोस का सम और प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, समझा दिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, हमारे पास 2 ज़ीरोज़ होती हैं। मींस x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, सपोज x की एक वैल्यू आ रही है -2 और एक x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। ठीक है, ज़ीरोज़ का क्या मतलब है कि वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ का हमें एक बार क्या निकालना है, सम, और एक बार क्या निकालना है हमें इनका प्रोडक्ट। ठीक है, नॉर्मल अगर मैथ्स में अगर आपको इनका सम निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, -2 और -4 का क्या करोगे, आप सम करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, -2 एंड -4, सो आंसर इज -6। लेकिन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, दोनों नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो -2 इंटू -4, सो आंसर किस में आएगा हमारा, प्लस का 8 आएगा। ठीक, ये हो गई हमारी नॉर्मल मैथ्स में बात। बट अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है तो उसका अगर हमें निकालना है, जैसे सपोज क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax² + bx + c है, इसका अगर हमें सम और प्रोडक्ट निकालना है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं,
अगर हमें x की वैल्यू नहीं पता, ये तो तब है जब हमें x की वैल्यू पता हो, लेकिन अगर मुझे x की वैल्यू नहीं पता तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, जीरोस क्या निकलेंगी माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास c बाय ए। ठीक है, दो जीरोस, जो दोनों जीरोस होंगे उन दोनों जीरोस का जो सम होगा वो क्या होगा माइनस बी बाय ए, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है c बाय ए। राइट, सपोज कोई भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2x² + 4x + 6 इस तरह से, तो इसमें अगर मुझे जीरोस का सम निकालना हो तो ध्यान रखिएगा ये माइनस साइन मेरा किसका है, फॉर्मूले का। b की वैल्यू क्या है, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू लिखी होती है वो किसकी होती है, b की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, x के साथ जो लिखा होगा वो होगा मेरा b, तो यानी कि b कितना हो गया 4, और a क्या होता है जो x² के साथ लिखा है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 2, 2 2 = 4। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या होगा, c की वैल्यू कितनी है मेरी 6 है, और a की वैल्यू कितनी है मेरी 2, तो आंसर कितना आ गया मेरा 3। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप हमने क्वेश्चंस की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड टाइप हमने की कि हमें जीरोस गिवन थी, वहाँ से हमने k की, p की, m की, किसी की भी वैल्यू निकालनी हो सकती है। थर्ड टाइप अब हमारे पास ये है कि हमें जो है वो पॉलिनोमियल गिवन होगा, अब हमें जीरोस फाइंड आउट करनी है और उन जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वही डिस्कस करेंगे। देन अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अगेन हमारे पास किसका है, 2020 का हमारा बेसिक का क्वेश्चन है। ये बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आपके उन्होंने क्वेश्चन में दैट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 and -10। तो देखो सम क्या है हमारा 3 और प्रोडक्ट कितना है हमारा -10। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax² + bx + c। ये इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। राइट, अब हम सॉल्यूशन जब करेंगे एग्जाम में तो क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट सम इज इक्वल टू -b बाय a। ठीक है, तो सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, -b बाय, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, और प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, c बाय a के बराबर। ठीक है, तो सम में हमारे पास क्या दिया हुआ है, आंसर 3, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है हमारे पास -10। राइट, सो अब अगर आप इन वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इन वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे, रेशियोज़ को कंपेयर करोगे, तो आपको क्या दिख रहा है कि a की वैल्यू दोनों जगह से कितनी आ रही है हमारे पास, सो दिस इम्प्लाइज a जो है वो कितना आ गया हमारे पास 1 आ गई a की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ से और यहाँ से अगर b की वैल्यू चेक करोगे तो क्या है, -b = 3 आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है -b = 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -3, ये माइनस हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। राइट, सो b = -3। एंड अब फिर से इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, ऊपर न्यूमिनेटर में c = -10। तो अपनी हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, वहाँ पे हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब a की जगह क्या है 1 × x² प्लस b की वैल्यू कितनी है -3 × x प्लस c की वैल्यू कितनी है -10। सो दैट मीन्स आंसर कितना आ गया, x² - 3x - 10। ठीक है, सो देन आप यहाँ पे दिस इम्प्लाइज का सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ भी दिस इम्प्लाइज का सिंबल यूज़ करेंगे, एंड फाइनल आंसर में आप अपना क्या लिखेंगे, दैट आंसर, नेक्स्ट लाइन में आप आंसर लिखेंगे, लास्ट में वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, जो भी आपका आंसर आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² - 3x - 10। राइट, डन, आसान क्वेश्चन है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सम और प्रोडक्ट का, जिसमें हमारे पास जो ये वैल्यू है, जैसे यहाँ पे तो दोनों में a की वैल्यू कितनी आ रही थी, सेम आ रही थी, बट ऐसा भी हो सकता है कि जब a की वैल्यू आपके पास दोनों की सेम ना हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब वो करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, 2017 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन क्या बोला है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज √2 and 1/3। अब सम कितना दिया है हमें, सम दिया है √2 और प्रोडक्ट कितना दिया है, प्रोडक्ट है हमारे पास 1/3।
ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, राइट। सो अब मैंने आपको क्या बताया कि जब हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ तो डिनोमिनेटर में हम क्या मान सकते हैं कि कितना है हमारे पास 1। अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ से भी एक ही वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ भी एक ही वैल्यू 1 आ रही थी, बट अब दोनों केसेस में हमारे पास वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो हम कौन सी वैल्यू इमेजिन करें, तो हमारे पास सबसे पहला रूल क्या हो जाएगा कि हमें एक ही वैल्यू जो है वो दोनों में सेम करनी पड़ेगी, राइट। अब मुझे यहाँ पर अगर वैल्यू 3 बनानी है, क्योंकि यहाँ 3 है तो इसलिए मुझे यहाँ भी 3 ही चाहिए। तो 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। दोनों को क्यों किया, तभी हमारी ये रेशियो जो है वो सेम रहेगी, अदरवाइज रेशियो चेंज हो जाएगी। सो आंसर कितना आ गया, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 और डिवाइडेड बाय 3 × 1 कितना हो गया हमारे पास 3, ठीक है। अब वही सिंपल क्वेश्चन बन गया कि अब हमको कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, सो दिस इम्प्लाइज a = 3 एंड b कितना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ध्यान से देखिए, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b = -3√2, ठीक है। और c कितना बन जाएगा हमारे पास, c आ जाएगा हमारे पास 1। पुट कर दीजिए वैल्यूज़, a की जगह पर 3x² प्लस b की जगह पे हमें क्या पुट करना है, -3√2 × x प्लस c की जगह पे क्या पुट करना है 1। तो आंसर क्या आ गया, 3x² प्लस माइनस अपोजिट साइंस है तो आंसर आ गया -3√2x + 1, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है एग्जाम्स में वो है आपकी साइंस की कैलकुलेशन, ठीक है। और जितनी भी आपकी टोटल कैलकुलेशंस हैं मैथ्स में क्लास 10th के लिए इनफ हैं, उन सारी कैलकुलेशंस की एक बेसिक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को कंप्लीट देख सकते हैं, सो दैट कि आपको कैलकुलेशन के डाउट्स जो हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सो फाइनल आंसर, वही फाइनल आंसर में आप क्या लिखेंगे, दैट आंसर इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गई हमारे पास फाइनल आंसर, दिस इज इक्वल टू 3x² - 3√2x + 1। दिस इज माय फाइनल आंसर। डन, नोट इट डाउन फास्ट, तब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आपका 4th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या बोला है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी जीरोस होंगी हमें वो बताना है, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि एक पॉलिनोमियल की उतनी ही जीरोस होती हैं जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। तो क्यूबिक की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3। तो आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसकी जो है नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, राइट। नाउ मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा की वैल्यू, राइट। अब मैंने आपको सम निकालने के 2 तरीके बताए, एक तो हमारा नॉर्मल मैथ्स का तरीका, तो नॉर्मल मैथ्स के तरीके से अगर हम इनका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट कितना आएगा जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। दूसरा तरीका हम अपने फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, -b/a, मीन्स कंपैरिजन करना है हमें यहाँ पर अब कि a और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है। सबसे पहले ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का ही रख दिया हमने, b कितना है यहाँ पे, b अगर आप यहाँ से देखोगे ये b प्लस का है, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में साइन किसका दिया हुआ है, माइनस का। तो b की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है हमारी, a है हमारा 5, तो माइनस एंड माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया 7/5, ठीक है। अब c/a, फॉर्मूले में क्या है, c/a, c की वैल्यू कितनी है हमारी 1/a, a कितना है हमारा 5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि कितनी आ गई 7/5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। सो नाउ अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, उन्होंने हमसे क्या पूछा है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, राइट। जब इन दोनों को आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, एलसीएम आ जाएगा बीटा अल्फा, ठीक है। ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर,
ठीक है। अब आपके पास किसकी वैल्यू है यहाँ से, तो बेसिकली अब आपको क्या चाहिए, अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो तो आप वैल्यू पुट करके सिंपल निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा या बीटा अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला हमारा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर a और b की जगह पे मैं अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। मीन्स a की जगह पे अल्फ़ा और b की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, बीटा पुट कर दिया। ठीक है जी। तो अब यहाँ से क्या है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, इस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली है हमारी 7/5। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन में दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए 7/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें पूरे की नहीं पता, इसकी हमें पूरे की वैल्यू निकालनी है, राइट। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा मीन्स 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1/5, राइट। सो नाउ जो ये हमारे पास स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और ये प्लस का 2/5 है, इस तरफ आके किसका होने वाला है हमारा माइनस का। सो दिस विल गिव मी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ यहाँ से जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 10। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करके 39/25। ठीक है जी। सो यही वाली वैल्यू अगर अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 39/25 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, अल्फ़ा बीटा निकला था हमारा 1/5। सो 5 5 था 25। सो आंसर कितना आ गया हमारे पास 39/5। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है। और आंसर आपको बता चुकी हूँ मैं बहुत बार कि आंसर आपने पेपर में कैसे लिखना है। आंसर की यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, जो भी हमारा आंसर आया है, आंसर कितना आया है 39/5, राइट। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। ठीक है। नाउ मूविंग हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला उन्होंने, इन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस सम ऑफ जीरोस इज, जीरोस का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा। ठीक है। आपको पता है कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे, देन वी नो दैट सम इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा फॉर्मूला है सम निकालने का, राइट। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। b की कौन सी वैल्यू होती है, जो किसके साथ लिखी है, x के साथ जो वैल्यू लिखी है। ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास x की कोई टर्म है ही नहीं, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, कंपैरिजन करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू, a क्या है हमारे पास, a क्या आ जाएगा हमारे पास 1। देखो ये क्वेश्चन t की फॉर्म में है, t की फॉर्म में हो, x की फॉर्म में हो, y की फॉर्म में हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है उसकी डिग्री से। ठीक है। इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो a की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 1 हो गई। अब इसके पास x वाली या t वाली कोई टर्म नहीं है तो b की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 0 हो गई। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, c हो जाएगा मेरा -16, क्योंकि यहाँ प्लस में है फॉर्मूला में और गिवन क्वेश्चन में किस में है, माइनस में। सो इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको सपोज हमने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट सम इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू कितनी आई है 0 डिवाइड बाय a कितना है 1 और ये माइनस का साइन, 0 जब भी न्यूमिनेटर में होता है तो आंसर कितना आता है हमारा 0। तो यानी कि इसकी जो जीरोस होंगी उनका जो सम होगा वो हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। तो फाइनल आंसर आप क्या लिख देंगे, दैट आंसर जो भी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट सेंटेंस आपका आंसर बनेगा। ठीक है। खाली 0 आपका आंसर नहीं बनेगा, ये कंप्लीट सेंटेंस जो होगा वो आपका आंसर होगा। डन।
अब अभी तक के जो क्वेश्चंस थे वो थे, हमने सबसे पहले सीखा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ से जीरोस कैसे देखकर बताने। देन हमने सेकंड कॉन्सेप्ट सीखा कि हमारे पास जो है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी सम और जीरोस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ लेकिन हमें उसकी जीरोस और जो जीरोस हैं वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है मैंने पिछले क्वेश्चन का ही, हमें क्या निकालनी है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर की हेडिंग लगा के आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हमें जीरोस निकालनी हो तो हमें क्या कंडीशन है कि जो इसका जो आंसर है पॉलिनोमियल जो है वो किसके इक्वल होगा, सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, हमारा जीरो के इक्वल, ठीक है। दो टर्म्स हैं, आप दो टर्म्स का मतलब अगर समझेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको उन्होंने बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो आपको दी हुई है, तो यानी कि वो आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है। लेकिन अब अगर उन्होंने आपसे बोला है कि जीरो होगा जीरो के इक्वल, ठीक है। तो अब ये माइनस का 16 है, दूसरी तरफ जाकर के किसका 16 हो जाएगा, ये प्लस का 16 बन जाएगा। नाउ अब जब भी हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकालते हैं, टी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब भी हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो दो आंसर्स आते हैं, एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू हमारी माइनस की। 16 का स्क्वायर रूट सबको पता है 4 होता है, तो दो आंसर्स आएंगे, एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू हमारी किसकी आएगी, माइनस की, ठीक है। तो यानी कि आप फाइनल आंसर अपना पेपर में क्या लिख सकते हैं, दैट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर कौन सी हैं, ए आर 4 + 4 एंड -4, राइट, डन। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था जीरोस निकालने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड सीखना पड़ेगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से उसकी जीरोस कैसे निकालते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक्सरसाइज 2.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x फाइंड द जीरोस फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास रूल क्या होता है कि जब भी हमें जीरोस फाइंड आउट करनी होती हैं तो वी नो दैट टू फाइंड द जीरोस हमारे पास रूल क्या है कि 6x² -3 -7x = क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले x² की टर्म होती है, फिर x की होती है, फिर हमारा कांस्टेंट होता है, इस तरह से होता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले एग्जाम में कि क्या आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, पहले x² की टर्म लिखेंगे, फिर x की टर्म लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे अपना कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको पता है कि इसे क्वेश्चंस को आपने 9th क्लास में भी सीखा है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कि इसके अब हम बनाएंगे फैक्टर्स, और फैक्टर्स हमारे पास इसके क्या बनने वाले हैं, माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 = 0। कैसे बनाए मैंने, हमारे पास क्या रूल होता है कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू -3 से, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, -18, और बीच का नंबर क्या है हमारे पास, बीच का नंबर है -7। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके, तो मान लीजिए एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है मैथ्स का। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो आंसर कितना आए, -18, और इन दोनों को प्लस या माइनस करके आंसर कितना आए मेरा, -7 बने, ठीक है। तो आप देख लो खुद ही, आपको पता है 9 2s तक कितना होता है 18, और 9 और 2 क्या होता है हमारे पास 7 होता है। तो अब आपको साइंस भी चेक करने पड़ेंगे, जैसे 9 × 2 तो आपको पता है क्या होता है 18 होता है, लेकिन 18 आपको किसका चाहिए, माइनस का। तो आप 9 को भी माइनस का ले सकते हैं और 2 को भी माइनस का ले सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने जो है वो 2 को माइनस का लिया तो आंसर -8 आ गया। लेकिन अब अगर जब मैं इनकी एडिशन करूँगी इन्हीं दोनों नंबर्स की, तो मेरे पास आंसर किसका आएगा, +7, क्योंकि 9 बड़ा है, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, +7, लेकिन आंसर किसका चाहिए मुझे, -7। तो इसीलिए मुझे 2 को माइनस लेने की बजाय किसको माइनस का लेना पड़ेगा, 9 का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर माइनस ही आएगा, लेकिन जब प्लस माइनस करेंगे तो आंसर किसका आ जाएगा यहाँ पे,
7। तो वही दोनों वैल्यूज़ जो मेरे फैक्टर्स बने थे 9 और 2, इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे 7x को रिप्लेस कर दिया 9x और 2x से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, 3x। अंदर क्या रह गया, 2x माइनस 3 प्लस, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन क्या आ जाएगी, वैल्यू 1। अंदर क्या बच गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार फिर से कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटेल में फैक्टराइजेशन मैथ और कॉमन लेना मैंने ऑलरेडी चैनल पर समझाई हुई है वीडियो, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। 5 to 10 मिनट्स की वीडियो है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कैसे कॉमन लेते हैं और क्यों कॉमन लेते हैं। ठीक, डन। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि एक बार हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, मीन्स 2x माइनस 3 किसके इक्वल हो गया, 0 के। इधर से ऐसे ही 3x प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से 2x किसके बराबर आ गया, 3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3/2। और यहाँ से 3x जो है वो किसके इक्वल हो गया, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, जो भी x की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, 0 होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इतना। तो ये दो जीरोज़ आ गई हमारे पास, 3/2 और -1/3। ठीक, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। आप फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, दैट जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 3/2 एंड -1/3। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर मान लीजिए इससे नेक्स्ट आपको एक और चीज़ पूछी हुई है जो हम क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस करेंगे कि रिलेशन वेरीफाई करना हो अगर हमें क्वेश्चन सम और जीरोस का, तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन में अब हम वो डिस्कस करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े सारे वही। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमने जीरोज निकाली। जीरोज निकालने का क्या मतलब होता है, क्या बताया मैंने कि हमने उस पोलिनोमियल को किसके इक्वल इक्वेट करना है, 0 के इक्वल। प्लस जीरोज कैसे निकालनी है, फैक्टराइजेशन मेथड से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी। देन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब ये कुछ नया पार्ट है, वेरीफाई द रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज 2.2 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। राइट, तो ये पार्ट हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो फटाफट से पहले जीरोस निकाल लेते हैं, फिर उसका सीख लेंगे कि रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं। राइट, तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चंस आ जाएं, जब हमें डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म दी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे इसका 3। देन जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 3 7s 21 माइनस 3 1s 3। पहले इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। देन 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 11y। सेम यहाँ पर भी इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2। नाउ ये 3 इधर डिवाइड में है तो इस तरफ जा कर के क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। सो दैट मीन्स 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 × 3। और 0 को किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आता है हमारे पास, आंसर आता है हमारे पास 0। ठीक है, अब अगेन आपके पास ये इक्वेशन बन गई, इसके हमें बनाने हैं फैक्टर्स। कैसे बनाएंगे फैक्टर्स, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया मैंने कि 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से। ठीक है, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, -2 से। 21 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, -42। और इधर से बीच वाली वैल्यू कितनी है हमारी, बीच वाली वैल्यू है हमारी -11। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 42 आए और प्लस माइनस करके कितना आए, 11 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे, दो नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास 14 और 3, क्योंकि 14 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 42, और 14 और 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11।
ठीक है, माइनस करना इन दोनों को, आपको ये पता चल गया। लेकिन कौन सी वैल्यू प्लस की, कौन सी वैल्यू माइनस की, वो हमें अपने आंसर को देख के वैल्यू सेलेक्ट करनी है। आंसर किस में चाहिए मुझे, माइनस का, मीन्स बड़ी वैल्यू किसकी होनी चाहिए, माइनस की, और छोटी वैल्यू किसकी होनी चाहिए, प्लस की। तो आंसर किसका आ जाएगा, माइनस का 11। ऐसे ही 14 अगर माइनस का होगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 42। तो बस इसके बाद क्या करना है, दो नंबर्स मिल गए हमें, -14 और प्लस का 3। तो इस -11 की जगह पर हमें वो वैल्यू पुट कर देनी है, मीन्स -11y पूरे की जगह पे, ठीक है। माइनस साइन भी हटा देना है हमें, माइनस साइन भी खत्म करके हमें अपने नए साइंस यूज़ करने। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -14y + 3y + -2 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, 21y² एज इट इज लिख दिया। जो ये बीच वाली वैल्यू थी, इस बीच वाली वैल्यू की जगह पे मैंने ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी, एंड देन -2 इज इक्वल टू 0। डन। इसके बाद क्या करते हैं, एक बार इसमें से कॉमन लेंगे, एक बार इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से अगर आप कॉमन लोगे तो आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, 7y। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा अंदर, 3y, बिकॉज 7 3 का कितना होता है, 21। तो 21 में से 7 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया, 3। y² में से y कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया, y। देन 7 2 14, क्योंकि 14 है तो 14 में से 7 तो बाहर ले चुके हैं कॉमन, तो 7 2 14 और y हमारा एज इट इज रह गया। अब इन दोनों की बारी आई। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम ब्रैकेट के बाहर सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2। अब कॉमन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इन दोनों के पास ऐसी वैल्यूज़ नहीं हैं जो सेम टेबल की हों। मीन्स कोई भी सेम वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं हो रही। जैसे इसमें था 7 और 7 दोनों के सेम टेबल पर डिवाइड हो रही थी दोनों वैल्यूज़, लेकिन ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों अलग अलग टेबल्स पर डिवाइड होंगी। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इसीलिए हमने वैल्यू बाहर क्या कॉमन ले ली, 1 ले ली। डन। अब फिर से इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन निकाल लीजिए। इन दोनों वैल्यूज़ में से जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3y - 2, क्योंकि अब देखो सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना यहाँ पर, तो सेम टर्म अगर मल्टीप्लाई हो तो 3y - 2 बचा क्या, यहाँ से 7y, और यहाँ से क्या बच गया, प्लस का 1। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, एक बार आप इस फर्स्ट पार्ट को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार आप इस नेक्स्ट पार्ट को 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया, 3y = 2। ये 2 इधर माइनस में है, राइट हैंड साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। देन यहाँ से भी सेम चीज़, 7y = -1, क्योंकि ये 1 प्लस में है, राइट हैंड साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। देन ये y के साथ 7 जो है मल्टीप्लाई में है, तो आंसर में नीचे जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। ठीक है। तो हमारी जीरोस क्या आ गई, 2/3 और -1/7। ठीक। अब हमें फाइनल आंसर में एक चीज़ तो उन्होंने पूछी थी, जीरोस, राइट। जब हम फाइनल आंसर अभी बाद में लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारा एक नेक्स्ट स्टेप बचा हुआ है, दैट वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। जहाँ तक हमारा वो आंसर निकल गया था, उसके बाद आप एग्जाम में नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, इस तरह से 2 पार्टीशन बना लीजिएगा। वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाय द कोएफिशिएंट मेथड हम सम और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और बाय जीरोस मेथड हम सम और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। वेरीफाई द रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि 2 तरीके से हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाल के वेरीफाई करना है। जैसे मैंने आपको सिखाया, एक फॉर्मूले के मैथड से और एक हम अपने नॉर्मल मैथ्स के मेथड से रिजल्ट निकालेंगे और वेरीफाई करके बता देंगे कि दोनों का आंसर जो है वो हमारा सेम है। ठीक है। तो हमारी जीरोस क्या क्या आई, 2 जीरोस आई हमारी, y = 2/3 एंड y = -1/7। यही 2 वैल्यूज़ आई हमारी। ठीक है। तो अगर इनको नॉर्मल मैथ से दोनों का सम करना हो तो सम कैसे करेंगे दोनों का, 2/3 + -1/7, दोनों की एडिशन कर दी, सिंपल। अब एडिशन कैसे करते हैं इन केसेस में, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा स्टूडेंट, जनरली ये मिस्टेक करते हैं कि जब हमारे पास रैशनल नंबर्स आ गए तो उनको कैसे सॉल्व करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना एलसीएम आ जाएगा इसका, 21। फिर क्या करना है, एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं, इस 21 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर कितना आएगा, 7। देन इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर कितना आएगा, 14। 7 2 14। सिमिलरली यहाँ पर भी 21 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे, 21 / 7 तो आंसर आएगा 3। जो आंसर आया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1, तो 3 1 3।
ठीक है। और दोनों वैल्यूज़ के बीच में साइन किसका आएगा, क्योंकि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन किसका आएगा, माइनस का। सो दैट मीन्स 14 - 3 कितना हो गया, 11/21। डन। इसी तरह से अगर अब मुझे इनका प्रोडक्ट निकालना हो 2/3 और माइनस का 1/7, इनका अगर प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 1s था 2 डिवाइड बाय 3 7s था 21, और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन। इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है। देन इधर आते हैं, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। अब हम निकालेंगे अपने गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूज़ करके। ठीक है। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है, ax² + bx + c। यहाँ से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। a क्या होगा, जो y² के साथ वैल्यू लिखी है, मीन्स 7। ठीक है। और b कितना, ये देखिए ये माइनस साइन मैंने फॉर्मूले का लगाया। देन b कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे b स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस का है बट क्वेश्चन में किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे भी हम किसका कंसीडर करेंगे, इसको माइनस का, एंड डिवाइड बाय 7। 7 क्या है मेरा, a। ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल उल्टा दिया हुआ है साइन, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ लगा। सो माइनस एंड माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 7 3 21। ठीक है। आप देख रहे हो दोनों वैल्यूज सेम आ गई। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, c कितना है मेरा, c यहाँ से देखिए मैच कर रहा है कितना, -2/3, तो कितना आ गया यहाँ से माइनस का 2/3 डिवाइड बाय a कितना है मेरा, a है मेरा 7, राइट। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -2/21। ठीक है। सो लास्ट में आप अपने फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर क्या क्या पूछा है उन्होंने, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर 2/3 एंड -1/7 एंड फॉर वेरीफाई आंसर इज प्रूव्ड, आंसर इज प्रूव्ड। डन, राइट। मूविंग अहेड विद द लास्ट क्वेश्चन। अब इस 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो एज यूजुअल पिछली वीडियोस की तरह आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक एडिट है जहाँ पर और क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डन। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है पॉलिनोमियल की, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया a, b और c इसमें क्या होते हैं। देखो a क्या है हमारे पास, जो ये a है यहाँ पे, इसकी वजह से ही हमारी ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर a की वैल्यू क्या हो हमारी 0 हो जाए तो ये कंप्लीट पार्ट 0 हो जाएगा, तो bx + c बचेगा, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है वो तब क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी, राइट। सो हाईएस्ट डिग्री 2 होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और b और c की जो है वो हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देख लेते हैं, ऑल आर पॉलिनोमियल्स, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देन ऑल आर रैशनल नंबर्स, सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, राइट। जरूरी नहीं है कि सारे हमारे रैशनल नंबर्स ही होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ऐसे भी हो सकता है 7x² + 2x - 6, राइट। जरूरी थोड़ी है सारे कोफिशिएंट जो है a, b और c वो रैशनल नंबर्स होने चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो सबसे जरूरी कंडीशन क्या है, दैट a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जरूरी है जो चीज़, वो क्या है कि a जो है वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर होना चाहिए। मींस a जो है वो 0 के अलावा कुछ भी और वैल्यू हो सकती है, और b और c जो है वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। मींस वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, जीरोस पॉलिनोमियल। मींस अगर मेरे पास इस तरह से है 7x² + 3, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 0 है। मींस मेन चीज़ क्या है कि a जो है वो हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बट b और c की जो है वो हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट। नेक्स्ट फिर से वही बात आती है, ऑल आर इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स हों ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये रैशनल इरैशनल कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, दैट a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड b एंड c आर एनी पॉलिनोमियल। ठीक है। देन सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर रूट्स इक्वल हो तो क्या कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट के लिए। आपने 4th चैप्टर में भी पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, तो वहाँ और यहाँ पर सेम ही बात है, राइट। एक इक्वेशन में रूट्स का भी इक्वल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं उस चैप्टर में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का भी इक्वल होते हैं, जब जो हमारा d है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, d = 0,
राइट। अब इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि x स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ होगा, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, आपके पास क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ आएगा पेपर में, इससे ज़्यादा ग्राफ आपके पास नहीं आएगा पेपर में, राइट। सो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा कैसी शेप का बनता है, पैराबोला शेप का बनता है, राइट। और आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो पैराबोला होता है, इस टाइप का जो पैराबोला होता है, वो पैराबोला हमारा कैसा बनता है, इस तरह से बनता है। ये +1 वैल्यू है तो ये y एक्सिस पर कहाँ से टच करके निकलेगा, 1 पॉइंट से टच करके निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, क्या बोला है उन्होंने कंडीशन, दैट इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कहीं कट कर रहा है x एक्सिस को, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, राइट। तो x एक्सिस पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। देन टचेस द x एक्सिस एट अ पॉइंट, x एक्सिस पे एक पॉइंट पे भी टच नहीं कर रहा, पहले उन्होंने बोला 2 पॉइंट पर टच करेगा, अब उन्होंने बोला 1 पॉइंट पर, बट x एक्सिस पर तो ये कहीं टच कर ही नहीं रहा है। देन नीदर टचेस नोर इंटरसेक्ट्स x एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। देन इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में उन्होंने क्या दिया है, एक पोलिनोमियल दिया है और वहाँ से उन्होंने k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली है, और ये दोनों हमें क्या दी हैं, ज़ीरोज़ दी हैं, राइट। तो ज़ीरोज़ देने का मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, जब आपको ज़ीरोज़ दी हुई हो तो यानी कि ये आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, x की, और ये भी किसकी वैल्यू दी हुई है हमें, x की। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार अल्फ़ा पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक बार x की वैल्यू आप 1/अल्फ़ा पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और दोनों केसेस से जो आपकी कॉमन वैल्यू आएगी k की, सपोज कीजिए यहाँ से अल्फ़ा पुट करके आपकी k की जो वैल्यू है यहाँ से +-3 आ रही है, लेकिन जब आपने 1/अल्फ़ा पुट किया तो आपका जो आंसर है वो +3 आया, तो यानी कि जो आपका फाइनल आंसर, कॉमन वैल्यू क्या है दोनों में, +3, तो आपकी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, k = +3, राइट। सो इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया, हर टाइप का क्वेश्चन हमने चैप्टर का डिस्कस कर लिया है। सो इफ़ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल।